श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयागराज में, इलाहाबाद में आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वे कहते हैं कि सब प्रकार से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, मैं सब सिद्धांत आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक बूंद के समान है। ये भक्ति का इतना बड़ा सागर है, मैं आपको एक बूंद प्रदान करने जा रहा हूँ। और इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से अपनी शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं रूप गोस्वामी को, उनको अनुभवी भक्त बना रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने सारे श्रीमद् भागवत के सिद्धांत बताए, सारे तत्व बताए, सब प्रकार से जो रस होते हैं उसके विषय में बताया। और शिक्षा इस तरह से प्रारंभ होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और ये सारे इस ब्रह्मांड में भीतर भ्रमण कर रहे हैं। और ये इन असंख्य जीवों के दो विभाग हैं, एक चर जीव हैं, एक अचर जीव हैं। और चर जीवों में पक्षी, जलचर पशु आते हैं, अचर जीवों में पेड़ पौधे आते हैं। और चर जीवों में भी जो मनुष्य योनि है उसमें भी बहुत विस्तार है। उस मनुष्य योनि में भी अलग अलग विभाजन है, जिसमें मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर, अनेक असभ्य मानव है। अब जो मनुष्य वैदिक नियमों का पालन करता है वह सभ्य माना जाता है, और जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता वो असभ्य माना जाता है। जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है सभी तरह से शास्त्रों के विरुद्ध जाकर पाप कर्म करता है, वो विधि विधानों की परवाह नहीं करता। और जो वैदिक शास्त्रों का पालन करता है उसमें से अधिकांश सकाम कर्मी होते हैं। शास्त्री की विधि का पालन तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है स्वर्ग जाना, उच्च लोकों में प्रवेश पाना। उनको अच्छे और बुरे कर्म का अंतर पता नहीं होता। और ऐसे सकाम कर्मियों में से एक जीव ज्ञानी होता है। वो ज्ञानी बहुत विशेष होता है। अब ज्ञानी के आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कौन सी व्याख्या करते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 148वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। मतलब असंख्य सकाम कर्मियों में से एक ज्ञानी मिलता है, ऐसे असंख्य ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त हो पाता है, और ऐसे असंख्य मुक्त लोगों में से एक कृष्ण का शुद्ध भक्त मिलता है, जो बहुत ही दुर्लभ है। अब कृष्ण भक्त की परिभाषा बता रहे हैं। देखिए कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय का 149वां श्लोक है। चूंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अतः वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। क्या परिभाषा है शुद्ध भक्त की? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, और वह शांत होता है। किसी भी प्रकार की विपदा आए उसको सहन करता है। और इसके विपरीत देखा जाए, सकाम कर्मी को भौतिक भोग चाहिए, ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, और योगी को भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, सिद्धि चाहिए। ये सब कामी हैं। केवल कृष्ण भक्त कामी नहीं होता, वो शांत होता है, क्योंकि उस कृष्ण भक्त में केवल भगवान और गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा होती है, उसकी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं होती।
अब बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आ रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 151वां श्लोक। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वे कहते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार हर जीव एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, या इसी एक ब्रह्मांड में ऊपर के लोक से नीचे लोक में घूम रहा है। इनमें से कुछ जीव ऊंचे ग्रहों में जाते हैं जहाँ पे उनको देवता का शरीर मिलता है, कुछ नीचे के ग्रहों में जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं जहाँ पर उनको निम्न शरीर मिलता है। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसको कृष्ण की कृपा से एक अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसका मतलब जो प्रामाणिक परंपरा में आकर गुरु का आश्रय लेकर, दीक्षा लेकर उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सबसे दुर्लभ जीव हैं इस संसार में। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और कृष्ण गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता को प्राप्त करता है। जो भक्ति रूपी लता का बीज है उसको प्राप्त करता है। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। अब गुरु से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त हो गया, हरि नाम प्राप्त हो गया, उसका देखभाल कैसे करना चाहिए उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चन। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 152वां श्लोक। जब व्यक्ति किसी को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका सिंचन करना चाहिए। दीक्षा ले लिया, गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, मतलब भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया। अब उस माली को उस बीज का अपने हृदय में बोकर देखभाल करना है, सिंचन करना है। सिंचन कैसे करना है उसके विषय में भी आगे चैतन्य महाप्रभु बताएंगे। तो बीज को अगर ठीक से देखभाल करेंगे, अच्छे से पानी डालेंगे, उसके आसपास का खरपतवार को निकालेंगे, तो बीज से जो फल हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगेगा। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता परव्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परव्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। देखिए, माली यहीं पे है लेकिन फल कहाँ लग रहा है? गोलोक वृंदावन में। ऐसा अद्भुत दृश्य तो केवल आध्यात्मिक जगत में ही देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस बीज का सिंचन कैसे करना है? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। इसलिए साधक को रोज नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करना चाहिए समय निकाल कर।
श्रवण और कीर्तन नहीं होगा, हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। माया हमको खींचकर भौतिक जगत में ले जाएगी। तो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन करने से वह बीज अंकुरित होता है, और जब इस बीज का सिंचन श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है, धीरे धीरे उसमें लता बढ़ती रहती है। वह लता इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद देती है और वैकुंठ जगत तथा भौतिक जगत के बीच में जो विरजा नदी है उसके पार चली जाती है। फिर वह भक्ति रूपी लता ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। फिर ब्रह्मलोक को पार करके या ब्रह्मलोक की परत को भेद कर वह भक्ति लता वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। परव्योम कहते हैं वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत। हृदय में स्थित होने से और श्रवण कीर्तन करने से सींचे जाने पर भक्ति लता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, और एक समय आता है वह भक्ति लता कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ले लेती है, जो वैकुंठ जगत के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वह भक्ति लता वास करती है। अब ये भक्ति लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। जबकि माली इसी जगत में रहता है, इसी जगत में रहकर श्रवण कीर्तन करता है। यहाँ पे बैठकर श्रवण कीर्तन करते हुए अपनी उस भक्ति लता को सींचता है, जल से सींचता है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। अब अगर इतना सब कुछ हो गया और हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, तो उस गलती का परिणाम कितना भयावह होता है उसको भी सुनिए। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छींडे तार सुखी आय पाता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 156वां श्लोक। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। आप श्रवण कीर्तन तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप किसी भक्त की निंदा कर रहे हो, भक्त के बारे में बुरा भला कह रहे हो, भक्त को मार रहे हो, भक्त से द्वेष कर रहे हो, भक्त को देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हो, तो ये सब परिणाम वैष्णव अपराध के हैं। इसलिए वैष्णव अपराध की तुलना चैतन्य महाप्रभु पागल हाथी से कर रहे हैं। जब ये पागल हाथी किसी वन में प्रवेश करता है, उस वन को उजाड़ देता है, तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार से अगर एक वैष्णव अपराध हमारे हृदय में आ गया, तो वह हमारी भक्ति लता बीज को नष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कहीं पे भी निंदा हो रही है किसी भक्त की या किसी बाहर के जगत के व्यक्ति की, हमें उसमें संग प्राप्त नहीं करना है, हमें उसमें प्रवेश नहीं करना है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। माली को चारों ओर बाड़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य हैं। अब अपराध कर दिया तो स्वाभाविक रूप से भक्ति में रुचि कम होती जाएगी। भगवान कृष्ण के प्रति जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें रुचि कम होती जाएगी, हरिनाम लेने में रुचि कम होती जाएगी। हमको हरिनाम ऐसा लगेगा कि हम ले तो रहे हैं हरिनाम, लेकिन उसमें कुछ स्वाद नहीं आ रहा, तो यह अपराध का कारण होता है। तो उस अपराध से बचने के लिए माली क्या करता है, जो बीज उसने बोया है, अंकुरित किया है, उसके चारों ओर बाड़ बनाता है,
फेंसिंग करता है। जैसे खेत का बाड़ होता है ना, उसमें कोई बाहर का जानवर घुस ना पाए, ऐसे भक्त को भी अपने भक्ति रूपी लता बीज के आसपास बाड़ बनानी चाहिए। बाड़ का अर्थ है भक्तों का संग, अच्छे भक्तों का संग, जिनके संग में रहकर हम बुरी आदतों को हटा सकें, जिससे अपराध रूपी हाथी प्रवेश ना कर पाए। अब कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाएं भी आ जाती हैं, और भौतिक भोग की इच्छाओं पे हम पानी डालते हैं, भक्ति लता बीज सूख जाता है। तो हमें पहचानना है कि भौतिक भोग अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। उस भौतिक भोग को हमें पूरी तरह भक्ति से निकाल देना चाहिए। अब इसमें मुक्ति की लालसा भी है, इस संसार को भोगने की इच्छा भी है, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा भी है। इसकी लताएं असंख्य हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो भक्त अगर केवल इतना समझ लिया है कि मुझे गुरु जो सेवा दे रहे हैं उसी के अनुसार मुझे सेवा करनी है, मुझे अपने मन का विचार नहीं लड़ाना है, तो वो सब इन चीज़ों से बच जाएगा। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसना लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे यत उपशाखा गण। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 159वां श्लोक। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारी पूजा तथा प्रतिष्ठा। तो कौन कौन सी उपशाखाएं हैं जिसको पानी हम डालते हैं तो भक्ति लता बीज सूख जाती है, वो बढ़ नहीं पाती। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण। अब जो सिद्धि चाहता है उनका संग करके हमारे मन भी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। कूटनीति, उसको कूटी नाटी भी कहते हैं। उस अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, हृदय में कुछ और है, मुख पे बोली कुछ और है और क्रियाएं कुछ और है, ये गलत है। जीव हिंसा, रोज दिन में हमसे कुछ ना कुछ जीव मरते रहते हैं, उससे बचना चाहिए। जीव जो पृथ्वी पे चलते हैं वो जीव भी हैं, मनुष्य योनि में जीव है, उसके प्रति भी हमारी हिंसा होती है। द्वेष उनके प्रति करना वो भी हिंसा का एक रूप है। सांसारिक लाभ चाहिए, संसार का सारा भोग चाहिए, संसार की पूजा प्रतिष्ठा हमको प्राप्त हो। इस तरह से इतनी सारी असंख्य भौतिक इच्छाएं इस संसार में मंडराती हैं जो भक्त को तकलीफ देती है, कष्ट देती है। ये सभी अवांछित लताएं हैं। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती है जबकि अन्य लताएं हरी भरी होती जाती हैं। जैसे कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे, उस लता को उसे तुरंत काट देना चाहिए। तब भक्ति लता रूपी वास्तविक लता ठीक से बढ़ती है और वह भगवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाती है। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। वहां पर भक्त भगवान के कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वह अत्यंत आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का आस्वादन करता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे 4 प्रकार की भौतिक सिद्धियां धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तृण के समान हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बहुत सारी अवांछित लताएं हैं। यदि हमने ठीक से नहीं पहचाना कौन सी अवांछित है और कौन सी भक्ति लता है, और गलती से हमने पानी अवांछित लताओं को दे दिया तो वो बढ़ जाएंगी, भक्ति लता सूख जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में मेरे अंदर भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, मैं प्रवचन देने बैठा हूँ और मेरे को किसी ने हार नहीं पहनाया और मेरे मन में विचार आ रहा है कि मुझे किसी ने हार क्यों नहीं पहनाया, या प्रवचन देने के बाद मेरा किसी ने गुणगान क्यों नहीं किया, तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। तो ये सोचने से मैं उसको पानी दे रहा हूँ, मैं मूल शुद्ध भक्ति को भूल चुका हूँ। तो इस तरह से बचना होगा।
अगर हम ठीक से बचेंगे, सही भक्ति लता बीज को पानी देंगे तो वह भक्ति लता बीज बढ़ती जाएगी और वह हरी भरी होती जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति अवांछित लता को हटा देता है और मूल भक्ति लता को पानी देता है, और तब भक्ति लता रूपी बीज वास्तविक रूप से ठीक से बढ़ता है, भगवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय पाती है, और तब भक्ति का फल पककर नीचे गिरता है, माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है और उसका आस्वादन करता है, शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कितनी दुर्लभ है, और ये भक्ति जब किसी को प्राप्त होती है तो उसको कितना संभाल के रखना चाहिए। तो और भी शिक्षा है जिसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।